इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो क्वेश्चन का जो कथन कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो ये कथन सही है। यूपी जो बजट है 2026-27 के विषय में, ये आपको ये वाला आंकड़ा जरूर याद रखना है। 9,12,696.35 लाख करोड़ रुपए का बजट ये पेश किया गया है। तो इसका पहला वाला कथन जो है ये सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2026-27 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में जो है 12.9% की वृद्धि हुई है। जो 25-26 का बजट था और जो 26-27 का वर्तमान का बजट है उत्तर प्रदेश का, इसमें जो वृद्धि दर है ये 12.9% है। ये भी कथन सही हो जाएगा और ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। फिर है प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद GSDP में 13.4 की वृद्धि परिलक्षित करता है। तो ये भी वाला कथन सही है। जो उत्तर प्रदेश की GDP या स्टेट की GSDP बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में 13.4 की वृद्धि को ये प्रतिशत की वृद्धि को ये परिलक्षित करता है। तो ये भी वाला कथन सही हो जाएगा। तो इसका कथन जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जिसमें तीनों ही कथन सही दिए होंगे। 1, 2 और 3 तीनों ही उपरोक्त कथन सही दिए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2026-27 जो बजट है वर्ष 2026-27 के बजट आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश की वर्ष 2025 से 26 की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए अनुमानित है। पिछले वर्ष की पूछ रहा है। तो ये वार्षिक अगर प्रति व्यक्ति औसत आय पूछी जाए तो 1,20,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें अब ये नहीं कि जो नहीं कमाते हैं उनकी भी है, मतलब औसत का बात हो रही है ऑल ओवर जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो 1,20,000 रुपये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 26 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें पूछ रहा है सुश्री एन राजम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में योगदान के लिए ये प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में 113 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अभी नीचे डिटेल देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है सुश्री एन राजम, इनका संबंध मूलतः देखा जाए तो ये तमिलनाडु से है, लेकिन ये वर्तमान में पिछले काफ़ी वर्षों से ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU में कला के क्षेत्र में ये योगदान दे रही है, कह सकते हैं। एक शास्त्रीय संगीत या कह सकते हैं वायलिन वादक भी है। तो ये आप कला का क्षेत्र याद रखेंगे। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये एग्जाम के लिए। देखेंगे ये पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिकों में से एक है और ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पूछा भी जाता है और पूछ लिया जाता है किस क्रम का है। तो ये पद्म सबसे बड़ा होता है, इसमें पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। तो ये सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, खेल, विज्ञान, व्यापार, साहित्य, शिक्षा, खेल के संबंध में दिया जाता है। ये 113 नहीं, सॉरी 131 है। वर्ष 2026 में कुल 131 व्यक्तियों को ये दिया गया है पुरस्कार, जिसमें सेपरेट सब लिखा हुआ है किसको, ये आप आंकड़े जरूर याद रखिएगा। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, ऑल ओवर की बात की जा रही है। इसमें महिलाएं ऐसे है ना, मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ये वाली डिटेल याद रखेंगे। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिले, इनके तो आप नाम और क्षेत्र और इनका संबंधित स्थान से ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें देखिए 3 केरल के, याद करना आसान है, 3 केरल है, KT थॉमस है, P नारायणन है और इनको मरणोपरांत VS अच्युतानंद को दिया गया है सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र के मामले में। और फिर एक महाराष्ट्र, ये तो सबको पता होगा, अभी हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको भी मरणोपरांत। ये हो गया कला का। और ये वाला जो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये वाला आप याद रखेंगे, एन राजम, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और वायलिन वादक है और वाराणसी से संबंधित है। ये वाला आप जरूर याद रखिएगा। फिर पद्म विभूषण 5 लोगों को मिले हैं। देखिए पद्म भूषण भी 13 व्यक्तियों को मिले हैं। ये है 11, ये 2 ये नीचे। तो आप जानकारी के लिए याद रखिएगा, इसमें से इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। 13 है क्योंकि 5 का देखो आपको सबको पूरा संपूर्ण याद रखना है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है, पद्म भूषण। और फिर पद्मश्री कुल 113 लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन ये हम यूपी का करंट पढ़ रहे हैं तो यूपी से 10 व्यक्तियों को, ये तो आप याद रखिएगा। पद्मश्री कितने व्यक्तियों को मिला है, 10 व्यक्तियों को। और एक पद्म विभूषण जो ऊपर बताया था राजम जी को। तो टोटल पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो 11 व्यक्तियों को मिले हैं उत्तर प्रदेश से। बाकी ये 10 पद्मश्री हैं। इनमें से देखिए खेल का संबंधित है, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी पिछले वर्ष दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, पद्मश्री इनको
दिया गया है प्रवीण कुमार खेल के संबंध में। ठीक है, बाकी और भी सब सब नाम आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया ना खेल के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी प्रवीण पटेल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध है, देखिए फिर प्रवीण पटेल जो अभी बताया, इनको मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2024 का दिया गया था 25 में फरवरी, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये इनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और इनके साथ में 4 और लोगों खिलाड़ियों को दिया गया है, ये डोम्मा राजू गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, निशानेबाजी संबंधित प्रवीण कुमार जो ऑप्शन में है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार के देखिए, ये अभी हाँ जो 26 का है ये भी डिक्लेयर नहीं है, 25 वाला देख लेंगे। अनु रानी भाला फेंक से संबंधित है, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स है, वर्तिका अग्रवाल शतरंज खिलाड़ी हैं, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक है, अभय सिंह स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। तो कुल 6 खिलाड़ियों को मिला था, और कुल की बात की जाए 32 है ना, ऑल ओवर 32, तो उत्तर प्रदेश से 6 हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। बाकी ये इनका आप ये भी याद रख सकते हैं, खेल और इनका संबंधित क्षेत्र और इनका खेल किस खेल से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? वीरता पुरस्कार शीतकालीन शांतिकालीन, सॉरी शीत नहीं है, शांतिकाल मतलब वीरता का पुरस्कार, और जैसे कि युद्ध की स्थिति नहीं है, शांतिकालीन माहौल स्थिति में ये वीरता पुरस्कार जो मिलता है अशोक चक्र से बोलते हैं, और इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। ये अंतरिक्ष में गए थे, अब इसकी डिटेल अभी नीचे आपको क्वेश्चनों में मिलेगी। बाकी शुभांशु शुक्ला को इस अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। शुभांशु शुक्ला जून 2025 में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे? और इसी उपलब्धि के लिए इनको, शुभांशु शुक्ला को, ये शीतकाल जो शांतिकालीन अशोक चक्र है वीरता पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये गए थे। अकेले नहीं, 4 लोग गए थे, नीचे अभी क्वेश्चन आएगा उसमें भी डिटेल लिखी हुई है, तो बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सा शहर बन गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सा शहर बन गया है? ये बन गया है लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में भारत की 2 रामसर जो अभ्यारण्य है उनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में अब उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, भारत में 92 रामसर साइट्स हैं। इसमें से अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की साइट्स को शामिल किया गया है उसका क्या नाम है, ये पूछ रहा है। तो ये है पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर है? एटा में, यूपी के एटा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। और आप बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सबसे छोटा है पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटा में स्थित है, और इसको ही रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, जो कि 97वां बना है, और 92 नहीं है, 92 था अब, लेकिन अभी जो जुड़ गया है उसके बाद से अब टोटल 98 है। देखिए कंफ्यूजन रहता है, आप भी याद रखिएगा, 2 कम 100 करके याद रखेंगे। कुल जो रामसर साइट्स हैं 98 है। ठीक है, इसके पहले 5 और स्थलों को भी शामिल किया गया था। तो ये है, देखिए गुजरात का है छारी दंड, कच्छ गुजरात का, और यूपी का परपेक्ष का, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, 97 हुआ और ये 98 है, और ये डिटेल लिखिए, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन
जिसमें मानव हस्तक्षेप या गतिविधियां नहीं होती हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है किस पक्षी अभ्यारण्य को? तो ये किया गया है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोंडा में। कहाँ? गोंडा में। लाल बहोसी कन्नौज में, ये भी यूपी जीके में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, मिलान के फॉर्म में पूछा जाता है। बखीरा संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो अभी रामसर सूची में शामिल है, तो ये एटा में है, यूपी का सबसे छोटा। तो ऐसे आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2000, इसमें 26-27 होगा। 26-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 26-27, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? घाटा से संबंधित है, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 2.98%। और जो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है, इसके अनुसार किसी भी राज्य की जो राजकोषीय घाटा है ये 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि यूपी का 2.98% है। इसको और भी कम किया जाएगा, वर्तमान में ये 2.98% है राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट एक है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आया है? ये भी हाल ही में जारी की गई है। तो एसडीजी रिपोर्ट जारी की जाती है ये नीति आयोग द्वारा। तो इसमें उत्तर प्रदेश का रैंक या स्थान हुआ है 18वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे 18वां। अगला क्वेश्चन, बजट 26-27 आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 6 करोड़ आंकड़े के अनुसार, बजट आंकड़ों के अनुसार 6 करोड़ व्यक्ति हैं जो कि गरीबी रेखा से या गरीबी से बाहर आए हैं, तो ये 6 करोड़ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और गरीबी जो रेट है ये 2.24% है, वो भी अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 6 करोड़। नेक्स्ट है, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जो संपूर्ण विश्व के इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था जिसमें विश्व के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए थे। तो इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था ये आयोजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? आपको याद रखना है अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। और पूछ रहा किसकी जयंती पर किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का पिक्चर, देख सकते हैं, इसमें 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। देख लेंगे, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर के अवसर पर ये प्रधानमंत्री द्वारा ये एक उद्घाटित किया गया था। यहाँ पर अटल जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया गया और संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संगठन ने भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत बनाया है, जिसने नमो घाट वाराणसी में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? किस संगठन द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की झांकी को पॉपुलर चॉइस श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश की? तो इसमें स्थान मिला है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार मिला है। प्रथम अच्छा किसे मिला है? गुजरात को मिला है, ठीक है। पहला पीपल्स चॉइस की श्रेणी में गुजरात को मिला है, दूसरा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की झांकी को मिला हुआ है। 2026 की गणतंत्र दिवस की अगर पूछी जाए कि उत्कृष्ट झांकी प्रदर्शन में किसको मिला है पहला स्थान, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा महाराष्ट्र। और पीपल्स चॉइस इस श्रेणी में पूछेगा
तो पहला हो जाएगा कौन सा, गुजरात, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये है इस श्रेणी में, और उत्कृष्ट श्रेणी के प्रदर्शन में पूछेगा तब महाराष्ट्र पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वन विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है, गोरखपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? नाइट सफारी पार्क ये बनाया जाएगा कुकरैल, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुकरैल लखनऊ में नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 20 बच्चों को दिए गए हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा, कुल 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं। अगला कथन है, उत्तर प्रदेश से अजय राज वीरता के संबंध में इनको मिला है पूजा पाल पर्यावरण के क्षेत्र में दिया है। तो यूपी से 2 हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, यूपी से इन दोनों का नाम। और फिर है, इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। इसकी जो धनराशि है बाल पुरस्कार की, तो 1 लाख रुपए है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तीनों ही कथन सही दिए हुए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल आवास का नया नाम क्या रख दिया गया है बदलकर? तो उत्तर प्रदेश राज्यपाल आवास का नया नाम जो कर दिया गया है, जन भवन कर दिया गया है। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जन भवन, जन भवन। और प्रधानमंत्री का भी जो आवास ऑफिस था उसका भी नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, सेवा तीर्थ, ये पीएम का ऑफिस का नाम बदलकर कर दिया गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सेवा तीर्थ याद रखिएगा, ये है जन भवन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के लिए स्कूल प्रार्थना सभा में प्रेयर में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल मोबाइल उत्पादन का कितना प्रतिशत स्वयं उत्तर प्रदेश करता है? जो ऑल ओवर भारत में मोबाइल उत्पादन है, तो इसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश स्वयं उत्पादन करता है? तो ये करता है 65%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कितना, 65% उत्पादन ये उत्तर प्रदेश स्वयं करता है मोबाइल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अगर अनोखी दुनिया पूछे तो ये इस पार्क का नाम है अनोखी दुनिया के नाम से। अच्छा, सिरेमिक के लिए हम किसे जानते हैं? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को जानते हैं, तो यही सिरेमिक वेस्ट पार्क ये अनोखी दुनिया के नाम से इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ? सिरेमिक सिटी बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस वर्ष 2026 की थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या रही, ये पूछ रहा है। तो थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या थीम है? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। पहले भारत है फिर उत्तर प्रदेश है, ऐसे अपोजिट भी आएगा तो भी याद रखिएगा, पहले भारत है फिर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश का श्रेष्ठ पुरस्कार है, इससे 2026 में पूछ रहा है, तो 5 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन है? शुभांशु शुक्ला, जिनके विषय में बताया आपको, अंतरिक्ष यात्री एवं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, और इनको ही शांतिकालीन अशोक चक्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, शुभांशु शुक्ला। अगला नंबर है अलक पांडे, ये प्रयागराज से संबंधित है, और आपने चैनल एक जानते होंगे फिजिक्स वाला के नाम से ये अलक पांडे को। फिर है डॉक्टर हरिओम पवार, ये बुलंदशहर से संबंधित है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। रश्मि आर्य हैं, ये मेरठ से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। डॉक्टर सुधांशु सिंह है, वाराणसी से संबंधित है, इन्हें कृषि क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां। ये फ्लड टॉलरेट सब वन चावल पर उन्होंने शोध किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, तो इसके लिए इन 5 व्यक्तियों को
अपने अपने क्षेत्र में योगदान देने के लिए मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में हिंदी और भोजपुरी प्रख्यात हिंदी रचनाकार जो हैं रामदरस मिश्र जो थे, इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये संबंधित है? तो इनका संबंध गोरखपुर से था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। रामदरस मिश्र ये हिंदी साहित्य से संबंधित है और गोरखपुर से ही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इनके विषय में डिटेल देखते हैं। जन्म पूछा जाए 15 अगस्त 1924, ये भी याद रखिएगा, गोरखपुर डुमरी। उन्होंने हिंदी कविता में आजीवन योगदान के लिए इनको पद्मश्री 2025 में तथा सरस्वती सम्मान 2021 में, साहित्य अकादमी 2015 में और व्यास सम्मान 11-12 जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो आप इनके ये जो नवीन जो पुरस्कार दिए गए इनका वर्ष भी याद रखिएगा। साहित्य 15, सरस्वती सम्मान 2021 और पद्मश्री 2025 में। इन्हें इनकी जो कविता संग्रह है आग की हंसी, क्या नाम है कविता संग्रह का? आग की हंसी के लिए ये 15 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ये तो रचना भी पूछी जा सकती है, आग की हंसी किसकी रचना है? तो रामदरस मिश्र। और काव्य संग्रह आम के पत्ते के लिए इन्हें 2011 का व्यास सम्मान दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है यूपीएससी की इसमें कि आम के पत्ते किसकी रचना है? तो रामदरस मिश्र, ऐसे याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक है मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फिर इनके उपन्यास भी है, देखेंगे प्रमुख उपन्यास जो है पानी के प्राचीर, ये भी रचना पूछी जाती है। पानी के प्राचीर किसकी रचना है? जल टूटता हुआ सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सारी ये रचनाएं। प्रमुख कहानी संग्रह की बात की जाए तो खाली घर, वह, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, इस बार होली में, मेरी प्रिय कहानियाँ, ये कहानी संग्रह हैं। कुछ कविता संग्रह भी हैं, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। और आग की हंसी के लिए साहित्य था कि सरस्वती था? आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और पथ के गीत, अन्य विधाओं में संस्मरण में है सह यात्राएं, डायरी में विश्वास जिंदा है मेरा कमरा, गजल में है सपना सदा पलता रहा, दूर घर नहीं। बाकी आप इम्पोर्टेंट तो ये सभी रचनाएं हैं, क्योंकि निधन भी हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट ये रचनाएं भी याद रखिएगा, बाकी जो ऊपर बताई हैं वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के, ये पुस्तक का नाम है, प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के। पुस्तक का विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, तो ये वाला कथन सही है। ये पुस्तक अभी इसका विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। फिर अगला है, इस पुस्तक के लेखक देवेंद्र हांडा व अनुवादक मनीष शर्मा है, तो ये सही है। जो ये पुस्तक है इसके लेखक है देवेंद्र हांडा, तो ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा, अनुवादक के रूप में मनीष शर्मा, से याद रखेंगे सिर्फ। तो इसका कथन है दोनों ही सही हो जाएगा, 1 और 2 उपरोक्त दोनों ही कथन सही दिए हुए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने यूपी जीके का जब घराने पढ़ते हैं तो इनका नाम जरूर पढ़ा होगा और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। तो इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ, आप इनका भी याद रखिएगा, आजमगढ़ में हुआ 1936। ये बनारस और किराना घराने से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्म विभूषण और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, आजमगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पवित्र अवशेषों को रूस में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा गया है? रूस का शहर है कलमिकिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के, तो सिद्धार्थनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सत्र 2025-26 से पहले किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? तो ये किया गया था बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित रियल टाइम निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अपराधियों की एआई बेस्ड ये टाइम निगरानी के लिए, मतलब देखरेख के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें अपराधियों का सारा डेटा सेव हो सकेगा और उनकी रियल टाइम लोकेशन देखी जा सकेगी? तो ये है यक्ष ऐप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यक्ष ऐप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन ओपीडी आसान पहुंच व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु आयुष ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये याद रखिएगा, आयुष ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एआई सक्षम राज्य बनाया जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और ये मेरठ याद रखिएगा इसका आंसर। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और गूगल क्लाउड के सहयोग से ही ये ऐसा हो पाएगा। पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया जाएगा एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय मेरठ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एआई इम्पैक्ट सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लखनऊ। लखनऊ में किया गया था। एआई बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम या कह सकते हैं गौ संस्कृति संग्रहालय के नाम से भी पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये काऊ कल्चर म्यूजियम, ये संग्रहालय जो है ये बनाया जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? मथुरा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा तो कृष्ण की नगरी है ही, तो ऐसे याद रखिएगा, काऊ और या गाय से इनका अधिक संबंध है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास म्यूजियम या कांच संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत का पहला ग्लास म्यूजियम या कांच संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद तो सुहाग नगरी के रूप में भी आप जानते होंगे, कांच के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ के लिए, तो इससे याद रखिएगा, सुहाग नगरी के रूप में फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और ये विधानसभाओं के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं ये सम्मिलित हुए थे, पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 आंकड़े के अनुसार 2017 की तुलना में महिला कार्यबल की भागीदारी में लगभग कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो कितने गुना की वृद्धि हुई है अगर गुना में पूछे तो 3 गुना की। पिछले 10 वर्षों की तुलना में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। पहले ये अगर रेट प्रतिशत दर पूछी जाए तो 12% लगभग थी, अब बढ़कर 36 से 37% हो गई, लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। महिला कार्यबल, जो महिलाएं कार्य करती हैं, इनकी भागीदारी पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां लगभग उत्तर प्रदेश में है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकाइयां लगभग उत्तर प्रदेश में जो है 55% है। अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो मोबाइल उत्पादन आया था, तो 65% था, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ये मोबाइल उत्पादन का है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का है, ये है 55%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है? आयुर्वेद संस्थान ये बनाया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, आयुर्वेद संस्थान वाराणसी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित अस्पताल क्लिनिक उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये भी देखिए एआई आधारित है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में ये एआई आधारित अस्पताल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गैलेंट्री म्यूजियम या कह सकते हैं नौसेना शौर्य संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारत का पहला नेवल गैलेंट्री म्यूजियम या नौसेना संग्रहालय ये बनाया जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ए करेक्ट रहेगा, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है,
यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नवा भारतीय शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा गया है, पिछले 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो रचनात्मक शहर यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। और अगर किस श्रेणी में पूछा जाए तो गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने या व्यंजन की पाक कला कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाक व्यंजन की कला को लखनऊ है। गैस्ट्रोनॉमी अगर श्रेणी पूछी जाए तो गैस्ट्रोनॉमी हो जाएगा शहर लखनऊ को। बाकी और भी जो पुराने हैं अभी तक शामिल किए गए, ये तो 25 में शामिल किया गया है, बाकी जानकारी के लिए आप सिर्फ पढ़ लेंगे। हैदराबाद को भी ये गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत 2019 में शामिल किया गया था, और अभी शामिल भी ये गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया गया है पाक कला, तो ये लखनऊ को किया गया है। फिर है एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर के सलखन जीवाश्म पार्क को अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पिछले एग्जाम में, अभी 1 से 2 महीने पहले एग्जाम हुआ था। सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था, ये है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र में है सलखन जीवाश्म पार्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सलखन जीवाश्म पार्क ये है पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे सुंदर कैमूर रेंज के भीतर 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सलखन जीवाश्म पार्क के विषय में थोड़ा जान लेंगे। स्ट्रेमेटोलाइट्स को संरक्षित किया गया है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया हरे नीले शैवाल द्वारा निर्मित दुर्लभ स्तरित तलछटी संरचनाएं हैं। इस तरह की संरचनाएं विश्व स्तर पर दुर्लभ है, जो सलखान को दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक बनाती है, और इसलिए इसको यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया है साइट्स में, जो सार्क बे ऑस्ट्रेलिया और येलोस्टोन यूएसए में भी से भी पुराना है, काफ़ी पुराना है सलखान, सोनभद्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। थोड़ा जो डिटेल लिखा हुआ है ये जम्बूरी संबंधित है स्काउट गाइड से, थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। और ये एक ऐसा ग्राउंड का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये भी याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी कहाँ पर की गई? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 25 की मेजबानी ये की गई है शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा भी याद रखिएगा, अगर पूरा जगह का नाम पूछे तो शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल लिखी हुई है, आप ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया जाएगा नहीं, किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित के लिए, दृष्टिबाधित जो आंखों से होते हैं उनके लिए पहली लाइब्रेरी कहाँ पर खोली गई है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी, तो ये खोली गई है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? पशु जन्म नियंत्रण के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया पूछ रहा है, तो ये किया गया है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया था? ये भी अभी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, तो ये किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, स्मृति प्राकोत्सव मेला 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस
जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था उत्तर प्रदेश में। इनका निधन भी हो गया था 2021 में। जो वायुयान है इससे दुर्घटना भी हो गई थी और इनकी प्रतिमा का भी हाल ही में अनावरण किया गया गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। और गोरखपुर में सैनिक विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर बनाया गया है। अगला है, इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल में के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया गया है? और ये भी एग्जाम जूनियर असिस्टेंट या एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा कहाँ, झांसी या कुशीनगर या चांदीपुर। उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश का ही आंसर होगा, झांसी उत्तर प्रदेश में। इसरो ने मतलब राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज का नाम है, में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया, झांसी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। लखनऊ का आप ये भी याद रखिएगा, बलरामपुर गार्डन है, यहाँ पर किया गया था 4 से 14 सितंबर के मध्य। और विजन देख लीजिए क्या थीम था, विजन 2047 विकसित भारत विकसित राज्य के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का पहला फ्रंट विलेज माल ढुलाई गांव विकसित किया जा रहा है। पहला फ्रंट विलेज या कह सकते हैं माल ढुलाई गांव कहाँ पर विकसित किया जा रहा है ये? तो ये किया जा रहा है चंदौली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी के नजदीक है चंदौली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सा मार्ग था उत्तर प्रदेश से? तो ये था वाराणसी टू खजुराहो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वंदे भारत ट्रेन और संस्कृति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी टू खजुराहो, खजुराहो एमपी। तो और भी हैं देखिए, वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत, लखनऊ टू सहारनपुर, फिरोजपुर टू दिल्ली वंदे भारत और एर्नाकुलम टू बेंगलुरु वंदे भारत। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन तो ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में किया गया था। फिक्की फ्लो क्या है? तो ये फिक्की फ्लो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो अधिवेशन है लखनऊ में नवंबर में आयोजित किया गया था, जहां महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया और देश भर से आई 500 प्लस महिलाओं उद्यमियों को संबोधित किया गया था। थीम देख लेंगे ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को किस संस्थान द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार तो आईआईटी कानपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसके पूर्व छात्र रह चुके हैं आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित निम्न में से किस संस्थान में डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया? डायरेक्ट सीडेड राइस मतलब चावल कॉन्क्लेव का आयोजन ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। अगर ये भी नाम ना दे तो वाराणसी पूछे तो ये भी सही हो जाएगा, ताकि संस्थान का ये पूरा नाम है। चावल संस्थान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय, ये भी जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? 75 जिले हैं यूपी में वर्तमान में, 76 जिले बनाए जाने की भी घोषणा की गई है कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इनके नाम पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कल्याण सिंह के नाम पर। तो ये कल्याण सिंह नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनका कार्यकाल देख लेंगे। और अलीगढ़ का अतरौली, गंगीरी, ये 2 तहसील और बुलंदशहर की डिबाई, इन तहसीलों को मिलाकर एक नया नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है, कह सकते हैं जिला कल्याण सिंह नगर। अगला है, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कालीन के लिए भदोही को जाना जाता है, तो भदोही में इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव
2025 का आयोजन ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में किया गया था। ये क्या था, तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं, और इसका जो गठन है या स्थापना है ये 1942 में नई दिल्ली में किया गया था। ये जीके का क्वेश्चन बनता है, ये वाला याद रखेंगे। और इसका विषय अनुसंधान एवं विकास को स्टार्टअप में बदलना, कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नवाचार था। तो इससे ही संबंधित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 25 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। और यहीं पर ही देश के पहले स्वास्तिक कमल का भी उद्घाटन, स्वास्तिक कमल उद्यान, जैसे स्वास्तिक ऐसे पूजा जहाँ होती है बनाया जाता है, आप जानते होंगे, तो यह इसी के आकार का एक कमल उद्यान भी उद्घाटन किया गया है लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब अगर ऑप्शन में क्वेश्चन MCQ में पूछे, स्वास्तिक कमल उद्यान का उद्घाटन लखनऊ में किया गया था, ऐसे याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ के किस संगीत वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत मिला है, मतलब GI टैग मिला है। मेरठ का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है, तो मेरठ का बिगुल है, जिसे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, GI टैग का है, तो बिगुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले देख लेंगे भी, और हाल ही में देखिए काफ़ी सारी अभी GI टैग मिला हुआ है काफ़ी सारी वस्तुओं को, तो थोड़ा सा देख लेंगे। मेरठ का ये बिगुल है वाद्य यंत्र, मेरठ की गजक को भी मिला है, रेवड़ी मिठाई को मिला है अभी हाल ही में, और मथुरा की जरी पोशाक है इसको भी मिला है, तो ये भी याद रख लेंगे, मथुरा का से संबंधित है। बाकी और जो मिले हैं पिछले वर्ष में देख लेंगे। पिलखुआ जो है हापुड़ की जगह है पिलखुआ, यहाँ से हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल है, इसको मिला है GI टैग। जो हाथ से टेक्सटाइल कढ़ाई बुनाई होता है, हैंड प्रिंट टेक्सटाइल से संबंधित, आप याद रखिएगा। पिलखुआ भी आ सकता है, हापुड़ भी आ सकता है। फिर है बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, इसको मिला है। तिरंगा बर्फी भी है बनारस की, इसको भी मिल चुका है। बरेली का, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बरेली का है ये बांस केन और बांस शिल्प, बेत और बांस, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। बरेली का जरी वर्क है, इसको भी मिला है। बरेली का टेराकोटा है, इसको भी मिला है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण थारू कढ़ाई को मिला है। और आगरा स्टोन एनले वर्क, पत्थर जड़ाई का अगर पूछे, आगरा को भी मिला हुआ है GI टैग, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन भागीदारी 1.0 अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले नगर निगम, उत्तर प्रदेश का शीर्ष नगर निगम इसमें से कौन सा रहा है, जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत, तो इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ए, गोरखपुर को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गोरखपुर को मिला है जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम के अंतर्गत इसको मिला हुआ है। फिर है, जल संरक्षण में देश में गोरखपुर नगर निगम तीसरे स्थान पर है। अगर ऑल ओवर पूछा जाए जल संरक्षण देश में, गोरखपुर नगर निगम तीसरे स्थान पर है। गोरखपुर नगर निगम ने जल संचय से जुड़े 14,331 कार्य पूरे किए हैं, जबकि गाजियाबाद नगर निगम ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, 11,406 कार्य पूरे होने के साथ। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है इसको पहला, और तेलंगाना के हैदराबाद को दूसरा स्थान मिला हुआ है, और गोरखपुर को इसमें ऑल ओवर तीसरा स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का शीर्ष नगर निगम तो गोरखपुर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का विषय क्या रहा, ये किया गया था, इसका आयोजन किया गया था नोएडा में, तो इसका ये पूछ रहा है इसमें विषय, तो परम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है, इसका ये विषय या थीम था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लेंगे कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र, ये भी एग्जाम में शायद क्वेश्चन है, ये पूछा गया था जी, तो इसका जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा नोएडा में। और आपसे पूछा था, कौन सा पूछा था, ग्लास संग्रहालय कहाँ पर बने, कांच का संग्रहालय वो फिरोजाबाद था, तो इसका आप ग्लास नियंत्रण जो संयंत्र है, निर्माण संयंत्र है, तो इसका जो किया गया है स्थापित कहाँ पर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के लिए निम्न में से किस शहर को NCR सहित 3 से 10 लाख आबादी श्रेणी में पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है,
तो ये दिया गया है नोएडा को और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए, पहला गोल्डन सिटी अवार्ड नोएडा। और डिटेल देखेंगे तो जुलाई 2025 में नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। मंत्रालय की बात की जाए तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। थीम कम करना, कम उपयोग करना, पुनर्चक्रण, ये इसकी थीम थी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्थान में यदि बात की जाए तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये 10 लाख से श्रेणी वाला है। क्वेश्चन पूछा गया था 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में, तो नोएडा को पहला स्थान, फिर चंडीगढ़ है, फिर मैसूर है, और इसमें उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद भी 10वें स्थान पर है, मतलब 10वें नंबर पे है। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता 10 लाख से अधिक वाली श्रेणी में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को, लखनऊ उसमें तीसरे स्थान पर है राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर कौन सा है जहां पर रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर जो सौर पैनल होते हैं, पोर्टेबल मतलब हटाने योग्य, हटा भी लो और निकाल भी लो, लगा भी दो पटरियों के मध्य में। तो ये ऐसा कहाँ पर किया गया है, तो वाराणसी में। पोर्टेबल सोलर पैनल से याद रखिएगा कहाँ पर, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के डैश ने पुरुषों की श्रेणी में 1000 मीटर कैनो सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। कैनो क्या होता है, जो पानी से संबंधित एक वो प्रतियोगिता होती है नौका वाली। तो इसमें इसका आंसर जो करेक्ट है जो ये हो जाएगा विशाल कुमार। विशाल कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कैनो सिंगल्स में। ठीक है, विशाल कुमार, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और भी डिटेल लिखी हुई है, देख लेंगे इसका। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, वाटर स्पोर्ट्स गेम का श्रीनगर की डल झील में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण 2025 को मंजूरी दी गई है। जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण की जो नीति है, ये अगले कितने वर्षों की अवधि तक के लिए रहेगी, तो ये अगले 6 वर्षों तक के लिए रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो क्या नीति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो ये कर दिया गया है परशुरामपुरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, परशुरामपुरी रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे के अंतर्गत बौद्धि यात्रा का आयोजन किया गया है। बौद्धि यात्रा का आयोजन किया गया है, ये किया गया था मेकांग गंगा सहयोग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, मेकांग गंगा सहयोग। तो ये 2 से 7 जून के मध्य बौद्धि यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बौद्ध विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों से संबंधित है ये। और बौद्धि यात्रा विशेष रूप से मेकांग गंगा सहयोग सदस्य, जिसमें से सदस्य देश जो हैं थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की गई है। यहाँ पर ये बौद्धिस्ट में ज़्यादा निवास करते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के लिए सुझाव मांगने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मतलब जिससे जो सरकार है ये उस ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस के सुझाव पूछ रही है, क्या सही चीज़ें हैं, क्या गलत है, कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, उससे संबंधित, तो सुझाव मांगने से संबंधित है ये। तो ये है जो पोर्टल है समर्थ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, समर्थ उत्तर प्रदेश है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी आपको यक्ष ऐप के बारे में बताया था, जो अपराधियों की AI निगरानी से संबंधित था, वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा हर जनपद में किस महापुरुष के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। एम्प्लॉयमेंट जोन, तो ये बनाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल के नाम से हर राज्य में ये एम्प्लॉयमेंट जोन, जिससे कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जोन से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर है जो सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य कचरा मुक्त वातावरण बनाना है नहीं, अब था। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट गोरखपुर। गोरखपुर ऐसे याद रखेंगे, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन
शहर से शिक्षण केंद्र स्थापित किया है? कहाँ पर? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसके विषय में डिटेल लिखी हुई है, थोड़ा सा देख लेंगे जानकारी के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट किस शहर में स्थित है या कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था मेरठ में। भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ में। ये क्या है? तो पहला ये इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इससे भारतीय खेल जो घोड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा और प्रतियोगिता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ घोड़ों को कई गंभीर बीमारियों से मुक्त रखा जाता है। ये जोन कंपार्टमेंट भी तैयार किया गया है मेरठ छावनी में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर पहला ये 3D वैदिक म्यूजियम संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है भारत का? तो ये बनाने की घोषणा की गई थी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला 3D वैदिक म्यूजियम संग्रहालय वाराणसी में। और अच्छा, ये पूछा जाए कहाँ पर, तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के भवन पर ये पहला जो है वैदिक 3D म्यूजियम संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 100 वर्ष किस रेलवे स्टेशन ने पूर्ण कर लिए हैं अपने कंप्लीट? तो चारबाग रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चारबाग रेलवे स्टेशन। इसके विषय में थोड़ी डिटेल है, देख लेंगे। चारबाग रेलवे स्टेशन की आधारशिला 1914 में बिशप जॉर्ज हार्बर्ट द्वारा रखी गई थी तथा इसका निर्माण कार्य 2023 में 2023 कहाँ, ये तो 1923 की बात हो रही है, कार्यवर्ष 1923 में पूर्ण हुआ था। इसे J.H. हार्निमैन द्वारा भारतीय अंग्रेज स्थापत्य शैली के समन्वय से निर्मित किया गया था। 1 अगस्त 1925 को ईस्ट इंडिया रेलवे के एजेंट C.L. कॉल्विन ने इसी भवन के भीतर एक स्मृति पेटिका भी स्थापित की थी, जिसमें उस समय का एक सिक्का और एक समाचार पत्र रखा गया था। ये जो भवन है, इसकी नींव पूर्ण होने की स्मृति के रूप में इसको रखा गया था। तो याद रखिएगा कौन सा है ये, चारबाग रेलवे स्टेशन। काफी पुराना है, 100 वर्ष पूर्ण कर लिया है इसने अभी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन बागपत शहर में किया है। यूपी के बागपत शहर की बात हो रही है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ये बागपत में नहीं करके ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का ये जो उद्घाटन है ये लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, बागपत नहीं लखनऊ हो जाएगा। और सुपरसोनिक अगला कथन है, सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मल्टीपर्पज मिसाइल है जो जमीन, समुद्र और हवा से मार कर सकती है। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में। फिर है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदियों से लिया गया है। ब्रह्म इसका ब्रह्म है और ब्रह्मोस तो इसका मॉस्कोवा से है संबंधित। तो ये वाला भी कथन सही हो जाएगा। तो उपरोक्त तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही था, ये तो बागपत तो गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, सिर्फ दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर रक्षा उपकरण एवं ड्रोन जो निर्माण होता है इस इकाई का लोकार्पण किया था? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नोएडा, या ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे और फोरेंसिक तथा रणनीतिक प्रतिकार विषय पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समिट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? ये साइबर युद्ध के से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समिट का शुभारंभ ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है, नाम है इनका जितेंद्र सिंह ने डैश में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। कहाँ पर रखी? तो ये आधारशिला रखी है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद में। ये क्या है ग्रीन डेटा सेंटर? तो ये एक ऐसा डेटा सेंटर है जो सुरक्षित वातावरण है जहाँ कंप्यूटिंग मशीनें, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क उपकरण जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा जाता है। ग्रीन डेटा सेंटर याद रखेंगे गाजियाबाद में, तो इससे ही संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन भी ऊपर कुछ आया था, अभी जो बता रहे थे कि गाजियाबाद नगर निगम को ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किया गया था, देश का पहला। अगला है भारत में कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगली सफारी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक इसमें ट्रेन चलाई गई थी? विस्टाडोम ट्रेन जिससे होती है उस पर्टिकुलर जो एरिया है, अभ्यारण्य है या क्षेत्र है, रिजर्व एरिया है, उसके ट्रेन के रूप में, टॉय ट्रेन के रूप में होती है, उससे ही संबंधित है। ये कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच को दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत से जोड़ता है। लगभग 107 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि विस्टाडोम ट्रेन जो ओपन ट्रेन होती हैं उसकी बात हो रही है। तो ऐसा करने वाला पहला है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क निम्न में से कहाँ पर बनाया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में वीर रथ पार्क भी बनाया जा रहा है, अभी आगे क्वेश्चन शायद आएगा, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रदेश का पहला है और देश का दूसरा है। देश का यदि पहला की बात की जाए तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है हो जाएगा करेक्ट, गोरखपुर। गोरखपुर में ये यूपी का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये किया गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ये डिटेल भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? 21 से 23 मार्च 2025 भारत नेपाल महोत्सव का आयोजन मथुरा वृंदावन में किया गया। तो ये कथन सही है। भारत नेपाल महोत्सव का जो उद्घाटन है ये आयोजन है ये मथुरा वृंदावन में किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सांस्कृतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्धित करना था। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है, तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। बाकी ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, मथुरा वृंदावन में किया गया था जो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर किसानों के लिए कृषि नवाचार से जुड़ी पहल यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया है? तो किस संस्था के साथ मिलकर किया गया है ये? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना देखिए अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 1944। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वर्तमान अध्यक्ष अजय बंज्ञा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी बनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और इनका संबंध यूपी के बागपत जिले से है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 25 ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एआई से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई आधारित विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अभी क्वेश्चन जो आया था वो राज्य विश्वविद्यालय का था जो स्थापित किया जाएगा मेरठ में। ये है भारत का पहला एआई आधारित विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उन्नाव में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उन्नाव में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 जगहों पर सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला सीड पार्क लखनऊ में किस नाम पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चौधरी चरण सिंह के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का है, ये स्थापित किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। नेक्स्ट, हाल ही में तिब्बती चिकित्सा पर आधारित सोवा गोरपा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में पहला संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है जो कि तिब्बती चिकित्सा पर आधारित है? तो ऐसा पहला संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट, देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय, तो ये किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का आयोजन जो है अक्टूबर 2024 में दिल्ली में किया गया था। और अगला पूछ रहा है क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश ने इसने पहला स्थान नहीं प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश ने इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो इसमें से सिर्फ पहला कथन सही हो जाएगा, केवल एक। इसका आयोजन अक्टूबर 2024 दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहले दूसरे तीसरे स्थान दिए गए हैं, देख लेंगे क्योंकि उसके बाद से ये भी जल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, तो 24 का ही है, थोड़ा सा देख लेंगे। पहला पुरस्कार इसमें उड़ीसा ने, दूसरा उत्तर प्रदेश ने, तीसरा और को गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से इसमें तीसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, एशियन किंग वल्चर गिद्ध के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है 19 से 22 अप्रैल 2025 4 दिवसीय जो संसद खेल महाकुंभ है इसका उद्घाटन लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है? इसका उद्देश्य खेलो इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप युवाओं में खेल भावना, स्वस्थ जीवन शैली और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है, ये भी कथन सही है। फिर अगला है, खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसे आधुनिक खेलों के साथ इसमें कलारी पट्टू, योगासन और मलखम्ब जैसे पारंपरिक स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया था, ये भी कथन सही दिया हुआ है। विजेताओं को 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है इसमें, ये भी कथन सही दिया हुआ है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कितने खाते खुलवाने के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ये जो केंद्रीय योजना है 9.57 करोड़ खाते खुलवाने के साथ इसमें उत्तर प्रदेश जनधन योजना के मामले में पहले स्थान पर है। बाकी और भी योजनाओं में यूपी पहले स्थान पर है, तो इसको देख लेंगे। और साथ में ये भी है कि वो योजना शुरू कब से हुई, केंद्र सरकार की जो इम्पोर्टेंट योजना है इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना हेतु जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की थी उत्तर प्रदेश ने। अब गरीबी उन्मूलन योजना को या जीरो पॉवर्टी अभियान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से की योजना के नाम से जाना जाता है, उनके ही नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? महिलाओं में मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो रोजगार योजना है इसके अंतर्गत महिलाओं की जो भागीदारी प्रतिशत है तो इसका है 42%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 42%। बाकी मनरेगा का नाम बदल कर भी किया वी राम जी कर दिया गया है, तो ये भी देख लेंगे। देखिए, विकसित भारत जी राम जी कानून, इसके तहत 100 दिनों पहले इसमें 100 दिनों के तक काम दिया जाता था, अब इसमें 125 दिनों तक रोजगार दिए जाने से संबंधित है। बाकी डिटेल लिखिए, ये देख लीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा जो है ये अब जो नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसमें 237 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है? ये प्रतिदिन के हिसाब से 252 रुपये कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये कथन सही है, पहले 15,000 रुपये था, अब इसकी धनराशि सहायता जो है
25,000 रुपये कर दिया गया है। फिर इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ये भी कथन सही दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ये भी कथन सही दिया हुआ है। कन्या सुमंगला योजना इंपॉर्टेंट है, ये बालिकाओं से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली नई धनराशि क्या है। पहले इसमें 51,000 रुपये की सहायता धनराशि दी जाती थी, अब इसको परिवर्तित करके 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1,00,000 रुपये की धनराशि कर दी गई है। इस योजना की शुरुआत देख लेंगे कब हुई थी और क्या क्या है इसकी स्कीम्स वगैरह देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत कितने शहरों को इसमें विकसित किया जाएगा। जैसे अभी तक हम NCR पढ़ते हैं उसी तरह SCR है, इसमें 6 शहर हैं, इनको डेवलप किया जाएगा। लखनऊ को मिलाकर लखनऊ के आसपास के ये 6 हैं, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। इसको स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। और एरिया की बात की जाए तो 27,826 वर्ग किलोमीटर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अत्याधुनिक बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा जो NH7 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के पास होगा। तो ये लॉजिस्टिक पार्क ये किया जाएगा वाराणसी के पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये की गई है आगरा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर की गई है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए थे। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, एक्सियो 4 मिशन के अंतर्गत। और जो डिटेल लिखी हुई है ये आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन। और अगर आप कंटिन्यू अगर यूपी करंट के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी पॉइंट्स हैं, तो देख लीजिएगा ये भी पॉइंट्स। और ये जैसे शुभांशु शुक्ला ये लखनऊ से संबंधित है, 41 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले यात्री, और इनके साथ और भी गए थे, ये हंगरी के हैं, अमेरिका के हैं और पोलैंड के हैं। अगला है, देश का पहला कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे। देश का पहला ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जहां पर भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है ये रात्रिकालीन आपातकालीन लैंडिंग भी कर सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट है ये हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर बी है। गंगा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है, लगभग स्टार्ट होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ये इसका डिटेल देख लीजिएगा थोड़ा। 594 किलोमीटर लंबा है, 12 जिलों से होकर गुजरेगा ये। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ये कथन सही दिया हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, ये भी सही है। ये एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट तक जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है कथन। इसका कौन सा कथन गलत है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई 91.35 किलोमीटर, 91.35 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ये भी 4 जिलों को जोड़ता है, इसको भी देख लेंगे डिटेल। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे जो है बाराबंकी से बहराइच IoT तकनीकी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड पर बनाया जाएगा, जिसमें स्मार्ट सेंसर, स्वचालित टोल संग्रह मतलब ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टेशन ये सब रहेंगे। तो डिजिटल हाईवे के रूप में बाराबंकी से बहराइच ये बनाया जाएगा, सही है। और इस राजमार्ग की कुल लंबाई जो रहेगी 101 किलोमीटर निर्धारित की गई है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की थी। तो ये की गई थी वाराणसी जिले में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में की थी। और भारत में देखिए कुल 6 क्षेत्रीय परिषद है, जिसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। इसमें से 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है 1956 के तहत हुआ था, अधिनियम के तहत। और इसके बाद जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है इसका जो है 1971 में गठन किया गया था, जिसे हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्र जैसे उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। मध्य क्षेत्रीय परिषद
छत्तीसगढ़ मतलब जो उत्तर प्रदेश है ये किसके अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है, मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये 4 राज्य भी आते हैं। और 25वीं बैठक इसकी कहाँ हुई थी, वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और को संरक्षित करने के लिए व युवाओं में जो है राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने हेतु तो ये वीर रथ पार्क बनाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, वीर रथ पार्क बनाया जाएगा। और मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहीं बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की थी, तो ये की गई थी नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया था, नोएडा। नेक्स्ट है, 30 जून 2025 को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था और ये किया गया था बरेली में। चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दीक्षांत समारोह का आयोजन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी डिटेल देख लेंगे। और जो एम्स दीक्षांत समारोह का आयोजन गोरखपुर में किया गया था, उसी दौरान विश्व के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया गया था गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, ये भी गोरखपुर से संबंधित पॉइंट है, ये सभी तो याद रखेंगे गोरखपुर में, ठीक है। और ये था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित ये टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन संभवतः आ चुका है ऊपर, कानपुर देहात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर देहात में। अगर देहात भी नहीं आता है तो कानपुर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बायो प्लास्टिक पार्क ये किया जाएगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला बायो प्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ पर पहले बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है, बायो CNG प्लांट का उद्घाटन ये किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में। और जो ये क्वेश्चन था, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन के लिए ये पहला बायो प्लास्टिक पार्क ये उद्घाटन किया गया है लखीमपुर खीरी में, ठीक है, इसे याद रखेंगे। प्लांट है, ये पार्क है लखीमपुर खीरी में, और बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था प्रयागराज में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया था, ये है कहाँ पर, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, तो ये है गोरखपुर में, और यहीं पर ही किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इसरो ने किस स्थान से पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी पूछा गया था। तो ये कहाँ पर इसरो ने किस स्थान पर पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट है जो लॉन्च किया था, ये किया था कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो डिटेल देख लेंगे। इसरो का अच्छा ये पूछा जाता है, स्थापना वर्ष ये भी याद रखेंगे 1969 है, और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय फूड एंड कह सकते हैं फूड एंड बी से बेवरेज होता है पेय पदार्थ व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपोजिशन मॉट लिमिटेड में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन प्रजनन केंद्र सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला जो है डॉल्फिन प्रजनन केंद्र ये बनाया जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेरठ में। यदि पूछता है पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, रिसर्च सेंटर पूछेगा तो वाराणसी में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको काट दिया है मैंने। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा मेरठ में, और पूछेगा पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो वो वाराणसी में। उसका अगला क्वेश्चन है, आप ये याद रखेगा, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है मेरठ में, ठीक है। और पूछेगा पहला उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है रिसर्च का
वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 130वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र किस शहर में बनकर तैयार होगा? वेद विज्ञान केंद्र ये सीतापुर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए एआई संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड ने किया है। किसने? गूगल क्लाउड ने किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ये घोषणा की गई थी। पूछ रहा है ये जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? ये जो सम्मेलन है ये हुआ था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ पर, सोलर जो सिटी ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अयोध्या को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने कानूनी व्यवस्था में तकनीक की प्रगति की दिशा में स्कॉच पुरस्कार जीता है? ये लगातार 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश ही पुलिस जीत रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो ये डिजिटल पहल ये के लिए दिया जाता है, डिजिटल पहल जांच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को, जिसमें पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित ये स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो न्याय प्रणाली में इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है, महाराजा सुहेलदेव 11वीं शताब्दी के वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा। महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा सौर प्रतिमा का जो ये अनावरण है ये बहराइच में किया गया था, बहराइच में स्थापित की गई है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। उक्त प्रतिमा का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की देखरेख में प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री राम सुतार द्वारा किया गया था। ये भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी कथन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है, ये बाकी याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है बहराइच में किया गया है, ये स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी राज्य का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो ये घोषणा की थी आगरा में, आगरा में की जाएगी, छत्रपति शिवाजी की महाराज जी की भव्य स्मारक निर्माण किया जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किया गया। ये कथन सही है, उत्तराखंड में किया गया था, और इस खेल में उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 56 पदक जीते हैं, और तालिका में जो है अपना 13वां स्थान प्राप्त किया है। ये भी कथन सही है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 13, और कुल 56 पदक जीते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और 13 ही स्वर्ण पदक जीता है और 13वां स्थान भी हासिल किया है, तो और भी याद रखेंगे रिलेट करके, 13वां स्थान रहा है यूपी का, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश ने पुरुष कबड्डी में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों जो है ये कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल यही जो हुआ था, 38वां राष्ट्रीय खेल में सचिन यादव ने भाला फेंक स्पर्धा में 84.39 मीटर दूरी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध उत्तर प्रदेश के जो है बागपत जिले से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट याद रखिएगा, भाला फेंक स्पर्धा वाला 84.39 मीटर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन यादव ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितनी दूरी भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था? ये किया था 86.27 मीटर। तो ये भी पॉइंट, ऐसे आंकड़े भी पूछे जाते हैं जब खेल वाले पूछे जाते हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भाला फेंक से संबंधित है सचिन यादव। और थोड़ा जो ये डिटेल है ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिटेल ही लिखी हुई है ये। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका बोस्टन में आयोजित पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में ये 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय गुलवीर सिंह का संबंध, पहले जो भारतीय हैं ये गुलवीर सिंह है, इनका संबंध पूछ रहा है किस जिले से है या कहाँ से है? तो इनका संबंध जो है अलीगढ़ से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अलीगढ़, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है?
अंतरिक्ष कह सकते हैं, अंतरिक्ष संग्रहालय या म्यूजियम। इसका उद्घाटन किया गया झांसी में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, और ये पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? दधीची, महर्षि दधीची कुंड, ये है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर। नेक्स्ट, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र, तो ये इसका संयंत्र का जो उद्घाटन है या स्थापित है, ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो यह वाला कथन सही है, नीति ये है, इसके संबंधित याद रखिएगा। इस नीति का लक्ष्य 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो है वर्ष 2028 तक तथा 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है प्रतिवर्ष का उत्पादन 2030 तक रखा गया है। तो ये भी कथन जो है सही दिया हुआ है। फिर है, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को नेडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उसी के अंतर्गत ये सारी नीति और पॉलिसियाँ चल रही हैं। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी कथन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो कथन है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पहली बार विश्व मुक्केबाजी कप की मेजबानी इसने की 13 से 24 नवंबर 2025। पूछ रहा है कहाँ पर की गई, आपको ये याद रखना है। पहली बार जो है विश्व मुक्केबाजी कप का जो है आयोजन ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी याद रखिएगा, ये वाला जो स्पोर्ट्स का नाम है कॉम्प्लेक्स का। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका का वायुसेना का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ आयोजित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ, इसका आयोजन तो पता ही है उत्तर प्रदेश किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश नाम नहीं पूछा जाएगा, उससे संबंधित जगह भी पूछी जाएगी, बागपत में। ठीक है, बागपत में, ऑप्शन नंबर बागपत के चांदीपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लेस हो गई? मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद से लेस है। तो ये हो गई है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुवादक सुविधा से लेस होने वाली पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश हो गई है। तो उनकी जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं अवधी, ब्रज या भोजपुरी, बुंदेलखंडी या अंग्रेजी में अनुवाद से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपको बताया था जब CSIR सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उसी दौरान वहाँ पर कमल के आकार का स्वास्तिक के आकार का कमल उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ई मार्केट प्लेस, तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर एक बी का करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बन गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, निम्न में से कहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में। और सेकंड नहीं, अच्छा ये 152 ही क्वेश्चन है इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन ये है 152 नंबर का, वार्षिक वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट के अनुसार वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? बेरोजगारी या पूछा जा सकता है गरीबी जो इस बजट के अनुसार 6 करोड़ व्यक्ति जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए। गरीबी रेट या बेरोजगारी रेट पूछी जाए दर तो 2.24%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2.24%। और लास्ट ये क्वेश्चन ये आपके लिए टेस्ट है। अच्छा देखिए, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा उसकी समृद्धि पाक विरासत और अवधी व्यंजन के लिए 2025 में यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी पाक कला
का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ या वाराणसी? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक दूसरा भी क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? वर्तमान में कितनी है? 98 रामसर साइट्स हो गई हैं टोटल। तो यूपी का कौन सा है जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य या लाल बौसी पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।